कृष्ण। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 3 और 4। तो 2 श्लोक पहले अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि भगवान, मैं त्याग और संन्यास के बारे में जानना चाहता हूँ। और पिछले श्लोक में भगवान ने त्याग और संन्यास के अंतर को बताया। अब आने वाले कुछ श्लोकों में भगवान हमको त्याग के बारे में और ज़्यादा डिटेल से बताएंगे। तो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 3 और 4 भगवान कृष्ण कहते हैं, त्याज्यम दोषवत इति एके कर्म प्राहु मनीषिण यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति च परे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुषव्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तित। भगवान कृष्ण कहते हैं, कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दूल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। तो त्याग भगवान कृष्ण कहते हैं कि त्याग कैसे प्रकृति के 3 गुणों से अभिभूत हो सकता है। अब पिछले अध्याय के अंत में भगवान ने यज्ञ दान तप वाचा इनके बारे में बताया कि कैसे ये प्रकृति के 3 गुण सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से अभिभूत हो सकते हैं। और इन श्लोकों से भगवान त्याग के बारे में बताएंगे कि त्याग कैसे प्रकृति के 3 गुणों से अभिभूत हो सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कई लोग जो है वो सारी चीज़ों को त्यागने के लिए कहते हैं, सारे कर्मों का त्याग करने के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हर कर्म में कुछ न कुछ गड़बड़ है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, त्याग जो है त्याग भी प्रकृति के 3 गुणों द्वारा प्रभावित हो सकता है। अभी सात्विक त्याग भी हो सकता है, राजसिक त्याग भी हो सकता है और तामसिक त्याग भी हो सकता है। अभी सारा का सारा त्याग श्रेष्ठ है ऐसा नहीं है कि त्याग करने वाला हर एक व्यक्ति महान है, ऐसा नहीं है। अब किस कारण से उसने त्याग किया है वो जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं फिर से कि शास्त्र अनुसार, शास्त्र विधि यानी कि शास्त्रों के हिसाब से होना चाहिए। देखिए, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जब हम छोटे थे तो हम सोचते हैं कि यार ये जानवर कितने अच्छे हैं, उनको अपने माता पिता से कुछ सुनना नहीं पड़ता। अब हमको क्या है, टीवी क्यों देख रहे हो इतना सुनना पड़ता है, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो ये सुनना पड़ता है। अब जानवरों को कुछ सुनना ही नहीं पड़ता, उनको कोई टेंशन नहीं है, बस वो आराम से खाते हैं पीते हैं और ये आराम करते हैं। लेकिन ये अज्ञान अच्छा है क्या? ये अज्ञान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानवर जो हैं प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए। अब जैसे प्रकृति के गुण उनसे करवाएंगे वो वैसा ही करेंगे, उनके पास और कोई चारा नहीं है तमोगुण में कार्य करने के अलावा। नो चॉइस, उनके पास कोई चॉइस नहीं है, बस उनको तमोगुण में कार्य करना है। वो सत्वगुण में नहीं रह सकते हैं, वो रजोगुण में नहीं रह सकते। जबकि मनुष्य जीवन कैसा है, ये इसमें मनुष्य मेहनत कर सकता है कि तमस से वो रजस में आ जाए और रजस से वो सतो में आ जाए। तो जब इस प्रकार से कोई व्यक्ति जो मेहनत करता है तब असल में मनुष्य जीवन है ये सुखकर होता है कि उसने कहीं ना कहीं तो मनुष्य जीवन की कुछ चीज़ करी है। नहीं तो देखिए तमोगुण क्या है, तमोगुण हमेशा ऐसे आनंदपूर्ण लगता है। अब जो व्यक्ति पी के एकदम टुन्न है
वो मतलब एकदम नशे में है तो वो खुश है, वो बॉलीवुड के गाने गाता हुआ घूम रहा है, गंदी नाली में पड़ा रहेगा फिर भी वो बॉलीवुड के गाने गा रहा है। लेकिन जो व्यक्ति उसको देख रहा है वो उसकी वस्तु स्थिति को जान रहा है। तो जब भी हम जहाँ भी हम शास्त्रों का आधार लेते हैं तो हम समझ सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। नहीं तो हर एक व्यक्ति क्या है, हर एक पार्टी सोचती है कि मैं सही हूँ, उसको अपनी स्थिति अच्छी लगती है। अब कोर्ट में क्या होता है, दो व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति बोलेगा मैं सही हूँ, दूसरा व्यक्ति बोलेगा मैं भी सही हूँ। अभी दोनों को अपनी बातें सही नहीं लगेगी तो फिर वो कोर्ट में क्यों जाएंगे? वो कोर्ट में इसीलिए जाते हैं कि दोनों को अपनी बातें सही लगती हैं। अब दो व्यक्तियों में जब वाद होता है तो दोनों को अपनी बातें सही लगती हैं। इसी प्रकार क्या है, जो तामसी व्यक्ति है उसको अपनी स्थिति सही लगती है, पर वो जरूरी नहीं कि वो सही हो। इसलिए अंतिम निर्णय क्या है? अंतिम निर्णय शास्त्रों पर आधारित होना चाहिए। इसीलिए शास्त्र विधि, शास्त्र विधि, शास्त्र विधि, शास्त्रों से मदद लेना, ये मनुष्य जीवन में असल में की पॉइंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। शैल प्रपात की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।